जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 45, 46, 47 एवं 48वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि सूर्य भगवान के स्तंभन के बाद गोकर्ण जी ने जब पूछा कि धुंधकारी जैसे जीवों की मुक्ति कैसे संभव है, तो श्री सूर्यदेव जी ने बड़े ही विनय पूर्वक कहा कि गोकर्ण, साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन करो, उससे मुक्ति होगी। भगवान सूर्यदेव का यह आश्वासन सुन गोकर्ण जी भागवत महापुराण की कथा करने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, तो सभी लोग कथा श्रवण के लोभ से आने लगे और बड़ी भीड़ हुई। सब लोग आए और जिसके निमित्त यह कथा की जा रही थी वह धुंधकारी भी आए। और कैसे, आइए श्रवण करते हैं। सप्रेतोऽपि तदायातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। सप्रेतः, वह धुंधकारी प्रेत, तदा तब आया था, वहां पर आए और इतस्ततः स्थानम पश्यत। सब लोग तो बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पर। गोकर्ण जी कथा करने प्रारंभ ही करने वाले थे जब प्रेत आए धुंधकारी, तो उसने देखा कि मैं बैठूं कहां, तो वो बैठने के लिए इधर उधर जगह देख रहा था। क्यों? पहले वो कहीं बैठा और जैसे ही बैठा तो वाताहारे ने जीवन, हवा चली और हवा से वहां से उड़ गया, एक जगह स्थान निहित नहीं कर पाया। लेकिन उसने कुछ देर में देखा कि वहां पर एक 7 गांठ वाला बांस पड़ा हुआ था, और जैसे ही उस बांस को देखा तो उस बांस के छिद्र में नीचे से वह अंदर प्रविष्ट हो गया और वहीं बैठ गया। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थ स्थितौ यसौ बातरूपी स्थितिं कर्तुम् असक्तो वंशमाविशत्। तन्मूलं मूल छिद्रम आविश्य, उस बांस के मूल के छिद्र में, जो नीचे वाला छिद्र था, उसमें प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। स्थितो श्रवणार्थम, श्रवण करने के लिए। क्यों बांस में इसलिए गया? क्योंकि बात रूपी स्थितिम कर्तुम अशक्तः, हवा रूपी होता है प्रेत। तो जब प्रेत वायु रूपी होता है तो वायु एक जगह ठहर नहीं सकती, तो वह वायु के साथ कभी इधर कभी उधर आ जा रहा था, जिसमें उसको कथा श्रवण करने में विक्षेप हो रहा था। उसको एक जगह बैठकर कथा सुननी थी, इसलिए बंसम आविशत, बांस में अंदर चला गया। हमें कथा जब भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो तो एक स्थान पर बैठ के कथा श्रवण करना चाहिए, कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं। प्रेत तो आ गया,
लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने प्रमुख यजमान किसको बता रहे हैं। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथम स्कंदतः स्पष्ट माख्यानं धेनुजो करोत्। वैष्णवं ब्राह्मणम, जो ब्राह्मण बड़ा वैष्णव था, भक्त था, सह उसको मुख्य श्रोतारम परिकल्पया, मुख्य यजमान के रूप में निहित किया। और धेनुजः प्रथम स्कंदतः स्पष्टम आख्यानम अकरोत्। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट रूप से कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गजब की बात हुई, गोकर्ण जी ने पूरे दिन भर कथा की और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, भागवत भगवान की आरती हुई और जय ही बोल रही थी, इतने में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटी। क्या? दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदो भूत् शब्दं पश्यतां सतां। दिनांते सांझ हो गई थी और कथा लगभग पूरी हो गई थी। रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव, वहां एक घटना हुई आश्चर्यचकित कर देने वाली। चित्रम बभूव, आश्चर्य हुआ। कैसा कि जो वहां पर एक बांस रखा था 7 ग्रंथियों वाला, वह बांस की एक ग्रंथि, वंशः एक ग्रंथि ही भेदः अभूत, फट गई। और जैसे ही वहां पर रखे हुए बांस की ग्रंथि फटी बिना किसी दबाव के कारण, तो जैसे ही फटी तो महान शब्द हुआ, भयंकर शब्द हुआ। सब लोग एकदम चौंक गए, क्या हुआ? लेकिन सबने सोचा कि कोई नहीं, कुछ हो गया होगा, कोई इतना ध्यान देने की बात नहीं रही। लोगों ने सोचा कि हाँ चलो कुछ हो गया होगा, कुछ कारण रहा होगा, फट गई होगी। सब लोगों ने देखा और इस प्रकार से आगे और क्या हुआ अग्रिम श्लोकों में हम श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।